गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोग 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जांच करें कि बिंदुएं 1, -1, -5, -7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ पूछ रहा है। देखिए समदूरस्थ का मतलब पहले हम बताते हैं। बिंदु 1, -1, बिंदु -5, 7 और बिंदु 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, देखिए सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। समदूरस्थ का मतलब होता है, देखिए समदूरस्थ पहले समझिए आप। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब सम मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, दूर का मतलब दूरी, अस्त का मतलब स्थित, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित हो, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, समदूरस्थ। अगर यहां से यहां की दूरी, 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 तीनों आपस में अगर बराबर हो जाएंगे तो बिंदु क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। चलिए आइए चेक करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। डस्टर कहाँ रख दिए, एक मिनट इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सा डस्टर देख लीजिएगा। ये मिटा देते हैं। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं पी। तो ए से पी की दूरी, बी से पी की दूरी, सी से पी की दूरी, तीनों अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, समदूरस्थ। तो देखिए लिखते हैं एपी की दूरी, एपी की दूरी, दूरी सूत्र मैं बता चुका हूं। दूरी एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, बाकी ऐसे ही बनाते चला जाऊंगा। दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x1 1 हो जाएगा और x2 हो जाएगा -2। तो 1 और माइनस घटाना, तो माइनस में माइनस घटाना तो क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 1 और माइनस y2 कितना 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 दोनों माइनस में जुड़ता है, चिन्ह ही रह जाता है। देखिएगा 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखिए इधर बढ़ा दे रहे हैं, 16 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो दूरी क्या निकलता है, इकाई में। दूरी किसमें निकलता है, इकाई में। 5 इकाई हो गया, कितना हो गया, 5 इकाई। इसी प्रकार से आप निकालेंगे हम लोग बीपी की दूरी। तो बीपी की दूरी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। बीपी की दूरी यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दिखाई दे रहा है, जी जी चलिए ठीक, बहुत अच्छा। बीपी की दूरी, बीपी की दूरी यहां मैं निकाल रहा हूं, रूट अंडर देखिएगा। तो बीपी, बी से पी तो -5 -2, बीपी की दूरी यहां लिख देते हैं √5 -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3, 7 - 3 का स्क्वायर। देखिएगा -5 में से 2 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 में 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 इकाई, 5 इकाई। यानी कि ए से पी की दूरी 5, बी से पी की दूरी भी 5, अगर सी से पी की दूरी भी 5 हो जाएगा, इसका 5 से 5, इसका भी अगर 5 हो जाता है तो समदूरस्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे निकालते हैं। इसका क्या हम लिख दें, पीसी की दूरी, पीसी की दूरी देखिएगा, पीसी की दूरी √2 - 2, 2 माइनस में से माइनस करना तो +2 प्लस 5 - 3 तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा 2 + 2 कितना, 4 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना। चलिए थोड़ा सा मेरा चेहरा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं रखिएगा। 5 - 3 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, √20, √20 20 का वर्गमूल कितना जाएगा, 5 नहीं 4 5 20, 2√5, 2√5 इकाई। अब बताइए आप लोग, क्या यह तीनों बराबर है, यहाँ 5 इकाई 5 इकाई 5 इकाई, √2 √5 इकाई दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह समदूरस्थ नहीं है। इसलिए यह क्या, समदूरस्थ नहीं है। इसको देखिए मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग कर लिए होंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, इसलिए बिंदुएं संरेख नहीं है, बिंदुएं
संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तो इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्या कहता है, मिटा दें? चलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बहुत अच्छा, इसको मिटा देते हैं। वीडियो रोक करके भी आप इसका अच्छा सा सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो रोक करके अच्छा सा देख करके इसको नोट कीजिए, बनाइए, फिर आपको किसी प्रकार के मैथ में दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पढ़ते हैं हम लोग। 3 का पहला क्या बोलता है कि a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें यदि a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 है, यानी कि एक बिंदु है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। इसमें दिया है बिंदु a, 2, एक दिया है 3, 4, और दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है 8। दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है 8। चलिए रख देता हूं मैं, किताब को रख दिया। एक बिंदु a दिया है, एक बिंदु a दिया है जिसके बिंदु a, 2 है, ठीक है। एक बिंदु आपको दिया है b जिसका बिंदु कितना है 3, 4 है। और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 8। तो आइए निकालना है a के मान। तो दूरी सूत्र ab की दूरी निकालेंगे। ab की दूरी हमेशा दूरी सूत्र कैसे निकालें, इसलिए मैं कल बताया था कि दूरी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर दूरी याद कर लेते हैं आप तो किसी प्रकार कोई क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं। चलिए दूरी का इस्तेमाल, वही फॉर्मूला लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 बताइएगा, पहला को x1 दूसरा x2, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए ab की दूरी कितना दिया है, दोनों के बीच की दूरी 8। तो क्या ये दोनों के बदला मैं यहाँ 8 लिख दूं, लिख सकता हूं ना? तो ये 8 तो 8। अब देखिए थोड़ा सा इधर रूट है और रूट हटेगा तो क्या चढ़ता है स्क्वायर, इधर आ जाएगा। अब देखिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी किस फॉर्मूला को टेक a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसको जो भी स्टूडेंट को याद नहीं है तो याद कर लेंगे, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b की जगह कौन 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 यहाँ अच्छा सॉरी माइनस 2ab, 2 a की जगह पर 3, a की जगह पर a है, अब b की जगह पर 3 प्लस 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बताइए, तो बोलिएगा 64 हो जाएगा सर। a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 9, 3 दूनी 6a प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ 64 बराबर a स्क्वायर 9 और 4 13, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 6a और 9 4 13 प्लस में 13 इधर जाकर के माइनस में, या इसको उधर लेकर के आ जाते हैं तो इसको बढ़ा देते हैं। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 माइनस 64 बराबर 0। इसको इधर लेकर के आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, इसलिए 0। अब देखिए यहाँ दिखाई देगा। चलिए एक स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं, बचा a स्क्वायर माइनस 6a, 4 में से 3 गया 1, 6 में से गया तो 5 बराबर 0। अब इसको या तो आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या तो द्विघात समीकरण मैं सिखा चुका हूं, तो अभी उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं किया हूं, तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में सिखा चुका हूं। तो इसका देखिएगा, पहले इतना नोट कीजिए, मैं इसको हल करके बताता हूं। जल्दी नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। इधर हट जाओ, चलिए इतना साइड हो जाता है, लिख लीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूं इसका, मिटा दे रहा हूं। इसको देखिएगा, आपका क्या समीकरण निकल के आएगा, द्विघात समीकरण हो गया a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 51 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ना चाहिए, तो गुणनखंड तोड़ने के नियम है कि इससे इसमें गुणना, इससे इसमें गुणना, और इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से 6 और गुणा करे कितना जाना चाहिए आपको 51। तो कितना में कितना लीजिएगा, नहीं टूटेगा तो अब d निकाल दीजिए सबसे अच्छा। अगर नहीं टूटता है तो d निकाल दीजिए, सबसे आसान है। तो d निकालने के लिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b बोलते हैं a के गुणांक को, a बोलते हैं स्क्वायर के गुणांक को, अचर पद को c। तो b कितना -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 a के मान 1, c के मान -51, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 5 20। बताइए 204 में 36 जोड़ेंगे तो 200
40, 240। अब निकालना आपको क्या, शून्यक। तो शून्य का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अब बटा 2a। सभी सब पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, बस समझ गए। देखिएगा माइनस b का मान कितना, -6 प्लस माइनस √d, d के मान 240, 2a के मान 1। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस 6, आइए 240 का वर्गमूल निकाल पाइएगा आप, तो 6 चौक 24। देखिए इसको 240 को निकालना चाहते हैं, ऐसे निकाल दें। 240 को देखिए इसे निकालते हैं, 120 60 30 15 5 5, जोड़ा किसको मिला, 2 2, यानी कि 2 दूनी 4 4, यह देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुने 5 बटा 2। अब देखिए 6 प्लस माइनस रूट, जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको भाग, जोड़ा 2 का बदला 1 2, 2 का बदला 1 2, कितना बच गया, 5 दिया 15 रूट में रह जाएगा, बट्टा में 2। इसको मिटा देते हैं। इसका हाल देखिएगा, दोनों में कॉमन, 2 कॉमन हो जाते, क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 अब बटा में 2, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगर आपका आंसर इतना भी नहीं दिया होगा तो इसको आंसर विशेष दे सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, तो गुना कर सकते हैं, 15 चौक 60। एक बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर नहीं मिला सर तो बता दिया हूँ, आंसर लिखा हुआ है बाबू, देखिए ऐसे भी आप मिला सकते, मिला सकते नहीं मिला सकते। चलिए बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मिटा देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 का दूसरा, 10 इकाई लंबाई रेखा का एक अंत बिंदु -2,3 है, यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है। देखिए एक ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, एक दोनों का लंबाई कितना दिया 10, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, एक बिंदु को छोड़ दिया -2,3 और एक का दिया है केवल कोटि। कोटि किसको बोलते हैं, जैसे x y है तो y x वाला का कोटि, x वाला के भुज, तो y दिया है 9 और x आपको पता नहीं, तो x को x मान लेते हैं, x को x मान लेता हूं मैं। इन दोनों के बीच की दूरी है 10, दोनों के बीच की दूरी 10 है। तो पूछा तो सिद्ध करेंगे दूसरे छोर का भुज 6 या -10 होगा, यानी x का मान हमको सिद्ध करके दिखाना है 6 या -10, सिद्ध करके लाके दिखाना है। बोलिए, देखिएगा AB की दूरी, AB की दूरी, AB की दूरी बराबर हो जाएगा, इस सिद्ध करना है आपको, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 10, तो 10 लिख दे रहा हूं मैं। x1 कौन होता है, तो -2, इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 - 9 हो जाएगा, रूट हटेगा स्क्वायर। देखिएगा आगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 b, 2 दूनी 4, 3 में से 9 जाए 6 का स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर बताइएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 6 का स्क्वायर 36, 100 तो 100 रहने दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 36 और 4 40, इधर प्लस में 40 उधर जाकर के माइनस में 40 हो जाएगा। देखिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 था, इसको इधर लेकर आ जाता है, -100 बराबर 0, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 बराबर 0। चलिए जल्दी कीजिए इसको नोट कीजिए इतना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। AB की दूरी निकाल दिए, दूरी दिया था 10, रूट हटेगा 10 पर चढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें। चलिए बाबू, समीकरण आपका द्विघात समीकरण बन गया, समीकरण बन गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। इसको देखिए तो गुणनखंड विधि से तोड़ सकते हैं, 15 9 6 ले लीजिए, तो
नहीं 10 अच्छा, हाँ 10 6 हो सकता है। 10 देखिए एक्स स्क्वायर 10 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, गुना कीजिए 10 छक्का 60, 60 आगे नहीं आ गया, दो दो का ऐसे करके अब दोनों में से कॉमन निकालिए, दोनों कॉमन क्या आता है एक्स, इसमें तो इसमें क्या बचा एक्स प्लस 10, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में माइनस 6 कॉमन, तो माइनस 6 ले लिए, इसमें क्या बचा एक्स प्लस 10 बराबर 0। दोनों जब एक ही जैसा हो जाएगा तो समझ जाना है कि आपका आंसर सही है। तो दोनों एक ही जैसा हो गया तो एक दोनों के बदला एक बार लिख दीजिए एक्स प्लस 10, इधर क्या बच गया एक्स माइनस 6 बराबर 0। देखिए इधर एक्स प्लस 10 बराबर 0, जब प्लस में 10 उधर जाकर के माइनस में 10, इधर आइए एक्स माइनस 6 बराबर 0, जब माइनस में 6 उधर जाकर के प्लस में 6। एक्स क्या होता है भुज या कोटि, भुज। आपको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि भुज 6 होगा या माइनस 10 हो गया ना, ये लिख दीजिए प्रूफ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।